भाई बहन, उस गांव के सभी लोग वैसे ही थे। उस गांव में एक महाधूर्त एक ब्राह्मण भी रहता था, विंदुक नाम का। यह व्यभिचारी था। हाँ, उनकी पत्नी का नाम था चंचुला, और चंचुला के जीवन में भी यही काम था। चंचुला भी पराये पुरुष के साथ रहती थी। एक दिन इनके पति विंदुक ने चंचुला को देख लिया पराये पुरुष के साथ एकांतवास करते हुए। पराये पुरुष को तो पीटा, उस जार पुरुष को तो पीटा, साथ में अपनी पत्नी को भी पिटाई की, उनको भी मारा। चंचुला ने कहा, मुझे कह रहे हो है? मुझे तुम कह रहे हो, और आप भी भगवान प्रतिदिनम कामे रमते वैश्य नाम कृधि, आप भी प्रतिदिन वैश्या के साथ रहते हो। थोड़ा भी रिपीट कम करना बेटा इसको। प्रतिदिन रहते हो, मैंने तो कुछ नहीं कहा, और आज तुम ये बात कह रहे हो। उस विंदुक नाम के उस पापी ने कहा, अपनी पत्नी से कहा, मैं रोक तो न रहा हूं, रहो इनके साथ, बस मैं यही कह रहा हूं, ये बड़ा धनवान है जार पुरुष, इनके पास जो भी धन है ना, उनको तुम मुझे देते रहो ला ला करके। हाँ। और भैया यही हुआ, पत्नी को छोड़ दिया, उनके साथ रहता था, उनके साथ जितने धन थे जार पुरुष का धन ला ला करके देते रहे। एक दिन विंदुक नाम के उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, जार पुरुष की भी मृत्यु हो गई, अब तो चंचुला अकेली हो गई। चंचुला मन में विचार करने लगी, अब मैं क्या करूं। अब चंचुला अकेले पड़ गई। अब मन में भाव आया, अब मेरा कोई नहीं है, अब मुझे भगवान का शरण लेना चाहिए। देखो, जीवन में जब कोई नहीं मिलता ना, तब हमको भगवान की याद आती है। देखो, कोई पापी हो या पुण्यात्मा हो, भगवान का नाम लेता ही है। हाँ, कितना भी पापी हो, कुछ हो जाना, हे भगवान जरूर कहेगा, ओ गॉड। एक बार देखो, भरोसा ऐसा नहीं कि भरोसा नहीं, भरोसा है उन पर, कर भरी रहे तुम पूजा पाठ, विश्वास बहुत है अंदर से। हाँ, क्योंकि वो भी समझता है अंत में ऑप्शन वही है और कोई नहीं है। हाँ। चंचुला के जीवन में कोई भी नहीं है। अब तो चंचुला चली गई सीधे, और चंचुला जाकर के सीधे चंचुला पहुंची है, रमण करते हुए पहुंची है गोकर्ण क्षेत्र में। और गोकर्ण क्षेत्र में एक शिवालय है, उस शिवालय में चंचुला ने प्रवेश किया और देखा क्या, एक पंडित जी शिव पुराण कह रहे हैं। चंचुला बैठ गई और पंडित जी की कथा सुनने लगी। पंडित जी कथा के क्रम में कहने लगे, पंडित जी कहने लगे, जो पराये पुरुष के साथ रमण करती है वो स्त्री नरक भोगती है, नरक की यातना उनको मिलता है। अपन पति करके अपमाना, नारी पाए जमपुर दुख नाना। चंचुला कांप गई सुनकर के, विचार करने लगी। विप्रदेव ने कहा, मुझे नरक की यातना भोगनी पड़ेगी, मैं नरक की यातना कैसे सहूंगी। यमदूत अनेक प्रकार की यातनाएं देती है। दौड़ करके गए, ब्राह्मण के सन्मुख गए, चरण पकड़ लिया, महाराज मुझे नरक नहीं जाना है, मेरी रक्षा करिए, आप मेरी रक्षा करिए। अभी आप जिसकी कथा कह रहे थे, मैं वही नारी हूं। हाँ, मैं पराये पुरुष का सेवन करती रही महाराज, महाराज कृपा करिए, मुझे नरक नहीं जाना। ब्राह्मण के जीवन में संत था, दया आई, और संत जो होता है ना भैया, वो दयावान होता है। हाँ। संत का रूप नहीं होता, संत का स्वरूप होता है। हाँ। संत का स्वभाव होता है। संत की पहनावा नहीं होती है, रूप नहीं होता, धोती पहने, कुर्ता पहने, तिलक लगाया, कंठा पहना, संत नहीं भैया। संत का स्वभाव होता है। संत को हमें स्वभाव से जानना चाहिए। भगवान राम जी ने विभीषण को स्वीकार किया। जब विभीषण आए, श्रवण सुजस आए हो प्रभु भंजन बहुवीर, त्राहि त्राहि आरत सरल सुगत रघुबीर। प्रभु वहां से मुझे ठोकरें मिली,
और मैं आपके चरणों में आकर के बैठ गया हूँ। भगवान ने विभीषण को लंका का राजा बनाया, आप सबको कथा विदित है। और भगवान ने विभीषण को अपने पास बिठा करके कहा, तुम सारी के संत प्रिय मोरे। विभीषण तुम मेरे प्रिय हो गए हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में मैं संत का दर्शन कर रहा हूं। भगवान हमको कब स्वीकार करते हैं बताएं? जब हमारे जीवन में संत के लक्षण दिखने लगते हैं। अब संत का लक्षण क्या होना चाहिए? जो दूसरों के दुख में दुखी हो जाता है, जो दूसरों के सुख में सुखी हो जाता है, यही संत का लक्षण है। जिनके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं हो, वो संत होता है। जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, वो संत होता है। जो सबसे प्रेम करता है, वो संत होता है। जो सब में भगवान को देखता है, वो संत होता है। संत का रूप नहीं होता, संत का तो स्वरूप होता है, संत का स्वभाव होता है। संत का चित्र नहीं होता, संत का तो चरित्र होता है। इसलिए पहनावे को देख करके किसी का सम्मान और अपमान मत करना जीवन में। हाँ, जीवन में अगर किसी का सम्मान करना है ना, तो उनके स्वभाव का करना। जो जितना सरल होता है वही संत होता है। कोई कठिन होता है ना भैया, आडंबर, कठिनता देखो, कठिन बनना उतना कठिन नहीं है। आडंबर करना उतना कठिन नहीं है, सरल बन करके रहना बहुत कठिन होता है। इसलिए ना जो सरल जो व्यक्ति होते हैं ना जीवन में, उनका खूब सम्मान करना। आपके परिवार में भी ऐसे लोग होंगे, आपके दादाजी, आपके नाना जी, आपके फूफा जी, आपके मामा जी, कोई ऐसा होगा। सर हर परिवार में संत होता है। आप नहीं तो आप खोज करके देखिएगा, अकेले जब बैठेंगे ना तो जरूर ढूंढिएगा कि मेरे परिवार में ऐसा संत कौन है। और एक बात बताऊं, एक परिवार में अगर कोई ऐसा संत है, उन्हीं के कारण पूरा परिवार सुरक्षित है। इसलिए ऐसे संतों का सम्मान बहुत करना, संत का सम्मान करना चाहिए। वह जो ब्राह्मण था, संत की वृत्ति थी उनके जीवन में। उन्होंने ब्राह्मणी से कहा कि हे द्विज पत्नी, तुम क्यों सोच रही हो नरक जाऊंगे? भाग्यवश भगवान की कृपा हुई, यहाँ भगवान की कथा चल रही है, तुम यहाँ आकर के विराज गई हो। चिंता मत करो, तुम्हें भगवान का धाम मिलेगा। और तुमने रो करके प्रायश्चित भी तो कर ली है। देखो एक बात कहूं, आपसे अगर जीवन में अपराध हो गया है ना, तो ये मत सोचिएगा कि भगवान आपको उसके अपराध का दंड देंगे। आप भगवान के सन्मुख बैठ करके ना सच्चे हृदय से उनसे क्षमा मांगना। हाँ, और हाथ जोड़ कर कहिएगा, प्रभु अब नहीं करूंगा गलती, हो गया सो हो गया, अब नहीं करूंगा गलती। उसी क्षण भगवान ने आपकी सभी गलतियों को माफ कर देंगे। सच्चे हृदय से कह के तो देखिए उनसे, अब नहीं होगा नाथ। क्योंकि एक बात बताऊं मैं आपको, जीव और शिव में एक अंतर है। जीव जब किसी व्यक्ति से मिलता है, उनको स्वीकार करता है, उनकी कमियों को देख करके स्वीकार करता है। क्या क्या कमी है एज कंपेरिजन मी, क्या कमी है इनमें। और जब शिव जब किसी को स्वीकार करता है तो कमियां भूल जाता है, केवल गुणों को देख करके स्वीकार करता है। और हमने एक बार कह दिया ना भगवान से, प्रभु अब नहीं करूंगा, जितनी हुई जो हुई अब क्षमा कर दो ना, अब एक अवसर दो जीवन में। मैं सत्य कहता हूं, सब भूल जाएंगे भगवान, और आपके जीवन में आने वाले संकटों को भी भगवान शिव टाल देंगे। गए शरण प्रभु राखी है, सब अपराध विसारा। आज ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे सब अपराध धुल गए बेटी, तुमने अपने आंख के आंसुओं से प्रायश्चित किया है, और वहीं से तुम्हारे सारे पाप निकल गए। चिंता मत कर। नाम लेते
हरि हृदय बिचारा दुख के बस कहूँ मोहि पुकारा। मोरे नाम जो जग में ले ताहि त्रास यमराज न दे। जासु नाम बल संकर कासी देत सबहि सम गति अविनाशी। सबको समान गति देता है। अगर भगवान के सामने आ गए वो संत को जो गति मिलेगी वही पापी को भी मिलेगी। मुझसे एक बार कह दो प्रभु अब मैं आपका हो गया, मैं आपकी हो गई नाथ। भगवान उस क्षण सब भूल जाते हैं और आपको स्वीकार कर लेते हैं। ये शिव का स्वभाव है। क्यों? कर्पूरी गौरम करुणावतारम कर्पूरी गौरम कर्पूरी गौरम करुणावतारम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। ओ सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओ भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओ कर्पूरे गौरम करुणावतारम कर्पूरे गौरम करुणावतारम कर्पूरे गौरम करुणावतारम कर्पूरे गौरम करुणावतारम 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 करुणावतारम। बोले करुणावतार भगवान की जय। बोले निकुंजेश्वर महादेव की जय। भगवान करुणा के अवतार है। किसी ने कहा बोले राम जी भी तो है। राम जी करुणा के रूप हैं लेकिन ये अवतार है। कारुण्य रूपम करुणाकरंतम। करुणा के रूप हैं भगवान राम, करुणा करने वाले हैं लेकिन भगवान स्वयं करुणा के अवतार हैं। इसलिए कहा तू चिंता मत कर बेटी। हाँ जासु नाम बल शंकर काशी। आप अगर अपने घर में भी मर रहे हैं एक बार शंकर कह दिया वही गति मिलेगी जो काशी में मरने वाले की। और गति कैसे होगी? देत सब ही सम, कोई छोटा बड़ा नहीं, सम गति अविनाशी। वैसा ही गति मिलेगा भैया। इसलिए निरंतर नाम लेते रहो। ना जाने श्वास कब रुक जाए। और वह जो चंचुला थी नाम लेती रही लेती रही लेती रही और चंचुला के आंसू बहने लगे। नाम लेती रही। माँ पार्वती के कानों तक के बात पता चली। माँ पार्वती को बड़ी दया आई। अपनी 2 सेविकाओं को भेजा, कहा कि जाओ उस पुत्री को लेकर के आना। और आज चंचुला को लेकर के माँ पार्वती के सन्मुख लाए।
माँ पार्वती के सामने प्रस्तुत किया गया। मेरी माँ पार्वती करुणामयी मेरी माँ ने उस चंचुला को उठा करके गोद में बिठा दिया, अपनी सबसे प्रिय सेविका नियुक्त कर लिया। चंचुला रोने लगी, माँ आपने कितनी बड़ी कृपा की। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा, प्रार्थना करने लगी, माँ मन वचन दोनों ने हार खाई, तेरी माया नहीं पार पाई, क्या करे निर्वचन। जब देखा माँ ने गोद में बिठा लिया, चंचुला रोने लगी, कहा मैंने ऐसा पुण्य नहीं किया जितना जितना मुझे आज पुण्य का फल मिल रहा है। कैलाश में वास मिला, गोद में मेरी माँ बिठाई है, क्या करे निर्वचन। वेद नीति कथन करके हारा, माता अम्बे है तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा, मातो तारा माता अम्बे है तेरा सहारा। है हजारों ही अपराध मेरे, हूँ अधम पात की पुत्री तेरे। अपराध है माँ, इतनी अधम हो गई माँ, लेकिन फिर भी दुष्ट होवे सदा, तो भी माँ को सदा पुत्र प्यारा। माता अम्बे है तेरा सहारा। चंचुला रोती हुई माँ के चरणों में गिर गई। माँ ने कहा कि चंचुला तुझे कुछ मांगना है बेटी, मांग ले, क्या चाहती है। चंचुला हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है बेटी तो कुछ मुझसे छुपा रही है, कुछ कहना चाहती है। चंचुला ने कहा कि माँ आप तो सब जानती हैं, आपसे क्या चीज छुपा है माँ। माँ एक मेरी प्रार्थना है आपसे। माँ ने कहा बोल बेटी। कहा माँ मुझे तो आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन एक मेरे पति है माँ, जिन्होंने जीवन भर पाप किया है और उनको मृत्यु के बाद आज वो प्रेत योनि में विंध्याचल पर्वत में भटक रहा है। बस प्रार्थना यही है माँ कि जो गति मेरी हुई है माँ, वही गति मेरे पति की हो जाती। हाँ, उनको भी स्वीकार कर लेते माँ। माँ की आंख भर आया, कहा कि धन्य है बेटी, तुम्हें आज गति जो मिली, आज तू अपने पति को भी वही गति देना चाहती है। एक बात कहूं मैं आप सबसे, स्त्री अगर चाहे ना भैया तो पूरे परिवार के संकट को समाप्त कर सकती है। पूरा परिवार, घर में जितने सदस्य हैं ना, उन सबके संकट को एक नारी दूर कर सकती है। इसलिए नारी को ना सुशील होना पड़ता है। हाँ, कोई पूजा करे या ना करे, मेरी प्रार्थना है सभी माताओं से, सभी बहनों से, आप जरूर करना। आप जो पूजा करते हैं ना, उनका अंश पूरे परिवार को मिलता है। अगर आप घर में पूजा नहीं कर रहे हो तो समझ लेना आपके जीवन में, आपके घर में विपत्ति जरूर आएगी। हाँ, क्योंकि आप जो करते हैं ना वही मिलता है परिवार को। हाँ, ऐसे तो पूजा का फल सबको मिलता है, स्वयं करना भी पड़ता है,
स्वयं भोजन करेंगे तो खुद का पेट भरेगा, लेकिन विशेष रूप से जो नारियां होती है इन्हीं को गृहिणी इसलिए कहते हैं। हाँ, ना गृहम गृहमत्याहो गृहिणी गृह मुच्यते। घर को घर नहीं कहते भैया, गृहिणी को ही घर कहते हैं। हाँ, आप जो माला करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, सुबह उठ करके मेरे लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं, तिलक लगाते हैं, भोग लगाते हैं, इन्हीं का फल है जो पूरा परिवार सुखी है। आप जो करवा चौथ रहते हैं, आप जो हलषष्ठी का व्रत करते हैं, जो तीज करते हैं, सोमवार करते हैं, 16 सोमवार करते हैं, एकादशी करते हैं, चतुर्थी का व्रत करते हैं, सप्तमी का व्रत करते हैं, त्रयोदशी का व्रत करते हैं, संक्रांति का व्रत करते हैं, यही कारण है पूरा परिवार सुखी है। हाँ, इनको छोड़िएगा मत। हाँ, सब चीज मिलेगा आपके साथ, आपके पूरे परिवार को। और अगर घर की स्त्री अगर पूजा पाठ करने वाली है, घर की स्त्री अगर भगवान के चरणों के प्रति अनुराग रखने वाली है, मैं सत्य कहता हूं पूरे घर का माहौल बदल जाएगा, पूरे घर का माहौल बदल जाएगा। हाँ, एक गृहिणी पूरे घर को सुधार देती है। हाँ, आज चंचुला से कहा, माँ ने कहा कि चंचुला धन्य हो बेटी, आज तुमने मांगा अपने पति के लिए, तुरंत मेरी माँ ने आमंत्रण किया तुम्बरू को, तुम्बरू प्रकट हुए। हाँ, तो तुम्बरू देव की जय। तुम्बरू समझ रहे हैं, जैसे नारद जी वीणा लेकर के नारायण 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 करते रहते हैं, वैसे एक शिव जी के गण है जिनका नाम है तुम्बरू। वो शिव 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 करते रहते हैं। तुम्बरू को भेजा, कहा कि जाओ, इनका पति विंध्याचल पर्वत में प्रेत की योनि में भटक रहा है, उनको भगवान की कथा सुनाओ। तुम्बरू गया और तुम्बरू ने जाकर के उस प्रेत को अपने सन्मुख बिठाया और भगवान शिव की कथा सुनाई। और भैया शिव की कथा का प्रभाव ऐसा है कि तुम्बरू ने वहां जाकर के शिव पुराण की महत्तम ही सुनाई थी। महत्तम सुनते सुनते उनकी प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई, उनको मनुष्य की योनि उनकी होने लगी। और तुम्बरू जी ने संपूर्ण शिव पुराण की कथा उस प्रेत को सुनाया है। और प्रेत को जैसे सुना, और पिशाच जो था वो प्रेत था, भगवान की कथा सुनते 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 उस पिशाच का शरीर दिव्य हो गया, दिव्य शरीर धारण कर लिया। भगवान शिव ने विमान भेजा है और तुम्बरू ने उसके हाथ को पकड़ करके विमान पर बिठाया और सीधे शिवलोक गए। शिव जी के सन्मुख प्रस्तुत किया गया। शिव जी को देखा तुम्बरू ने, भगवान शिव के बगल में मेरे माँ विराजमान है, दर्शन किया। यशांगे च विभावती भूधर सुता देवापका मस्तके भाले बाले विदुल गरलम सगरलम यस्योरसी विराट सो अयम विभूषणः सुरूरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्व सर्वगतः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां। बोले गौरी शंकर भगवान की जय, बोले विश्वनाथ भगवान की जय, बोले निकुंजेश्वर महादेव की जय। और दौड़ करके तुम्बरू भगवान शिव के चरणों में लौटने लगे। भगवान शिव को देख करके मेरी माँ हंसते हुए कहने लगी, प्रभु मैंने तुम्बरू को भेजा था, आपकी कथा सुना है, प्रेत योनि में भटक रहा था, प्रभु इनको आप स्वीकार करिए। माँ के कहने पर मेरे प्रभु ने स्वीकार किया।